अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए क्लास 11 फाइनल एग्ज़ाम के लिए कुछ वैसे क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आपका अगर आप लोग कंप्लीट सवालात को देख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू देखने के लिए मिलेगा। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस चैनल पे क्लास 12 की भी कंप्लीट कोर्स कराई जाती है, कंप्लीट कोर्स मुकम्मल कराई जाती हैं। अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को एक बार अच्छे से विज़िट कर लें, देख लें, कोर्स के बारे में पता कर लें। अगर नहीं होता है मेरे नंबर पे डायरेक्ट रब्ता करें। कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग कोर्स में ज्वाइन कर लें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 12 के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और उन लोगों की क्लास भी बाज़ाब्ता हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं इस बार क्लास 12 का एग्ज़ाम देना और क्लास 11 का फाइनल एग्ज़ाम जिन बच्चों का भी चल रहा है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप सबका डिमांड आता है तो और एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन एग्ज़ाम में टकराएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। हाली का पूरा नाम है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है हाली का पूरा नाम है। ऑप्शन में दिया हुआ है मुजतबा हुसैन, ख्वाजा परिषद, उसके बाद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो हाली का पूरा नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों को टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है अशफाकुल्ला खां का आबाई वतन कहाँ है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है शाहजहांपुर, उसके बाद मिर्ज़ापुर, जौनपुर, रामपुर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए यानी शाहजहांपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है मीर का असल नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद तकी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद आबिदी, उसके बाद मोहम्मद रजी। सही आंसर की बात करें मीर तकी का असल नाम था मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल आप लोग राइट मारेंगे, मोहम्मद तकी या फिर मीर तकी मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रखा है अनोखी मुस्कुराहट किसकी तख्लीक है। अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ कौन है, इसको लिखने वाले का नाम क्या है, ये पूछ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सर सैयद अहमद खां, उसके बाद सैयद मेहदी उफादी, ठीक है। तो सैयद अहमद उफादी है, ठीक है। तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगर आप लोगों ने क्लास 10 पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता होगा अनोखी मुस्कुराहट किसकी तख्लीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है 5th नंबर क्वेश्चन पे अनोखी मुस्कुराहट का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो आप लोगों को पता होगा क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, दास्तान, नावल, अफसाना या फिर ड्रामा। तो आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने अफसाना पढ़ रखा है सैयद मोहम्मद मोहसिन का, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है 6 नंबर पे अशफाकुल्ला खां का ताल्लुक किस मुकदमे से था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग बताएं। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है अशफाकुल्ला खां का ताल्लुक जो है किस मुकदमे से था, ठीक है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका काकोरी केस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे पूछ रखा है अशफाकुल्ला खां को सजा दी गई, उम्र कैद, फांसी, उसके बाद कैद मुशक्कत, कोई सजा नहीं दी गई, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है, अशफाकुल्ला खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है मीर कहाँ पैदा हुए, दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा में पैदा हुए। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में होती हैं। अलिफ की 2 किस्में होती हैं, एक होती है अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, ठीक है, 2 किस्में होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे उर्दू में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है, ठीक है। तो देखिए आगे मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट करा रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन का उर्दू में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है मैं बता दूं। हरूफ तहज्जी जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 है, उर्दू में हरूफ तहज्जी
टोटल की तादाद 52 है, या फिर आप लोग 53 कह सकते हैं, बट यहाँ ज़्यादातर किताबों में आप लोगों को 52 मिलेगा, ठीक है। तो 52 में से 15 जो है हरूफ मुरक्कब है, ठीक है। उर्दू में हरूफ मुरक्कब की तादाद जो है कितना है, 15 है, और मुफरद हरूफ की तादाद बाकी के जो बचा आपका 37, वो सारा का सारा मुफरद है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, हरूफ मुरक्कब की तादाद कितना है, 15 है, ठीक है। और जो भी 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर पर्सन जो है सबका सेम ही होता है, और 11th का ग्रामर पर्सन ज़्यादातर आता है 12th में, तो आप लोग पढ़ के रखना, ठीक है। और आप लोगों को भी 12th में जाना है, तैयारी करके रखना है भरपूर, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में कुन्नियत की मिसाल की निशानदही करें। इब्न मरियम, मिर्ज़ा नवेद शाह, बहलू, उसके बाद सर सैयद अहमद खां। मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कुन्नियत वैसे नाम को कहते हैं जो कि रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए। इसका नाम है मरियम, लेकिन इब्न लगा रहे हैं, यानी रिश्ता पता चल रहा है, जाहिर हो रहा है कि रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है। ये वैसे नाम को क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। इब्न मरियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुंदरजा झैल में जो है नून जाहिर की मिसाल नहीं है। नून जाहिर वैसे नू को कहते हैं जो कि लिखा जाए, लेकिन सॉरी, नून जाहिर वैसे नून को कहते हैं जो कि लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए, और नून बातिना उसको कहते हैं, या फिर नून गुन्ना उसको कहते हैं जो लिखा तो जाए लेकिन उसका तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं हो, और क्या कहते हैं आपका कि वो पढ़ा नहीं जाए, लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए, ठीक है। तो आप लोगों को पूछ रखा है नून जाहिर यानी पढ़ा जाना चाहिए, मिसाल नहीं है। देखिए नमक जो है ना, नमक नून जाहिर की मिसाल है, यहाँ पे नहीं के बारे में पूछ रखा है, तो नमक नून जाहिर की, नून पढ़ा जा रहा है। पान में भी देखिए नून पढ़ा जा रहा है, और नोश में भी देखिए नून पढ़ा है, लेकिन आंगन पढ़ेंगे ना, आंगन, तो नून का तो साउंड आ रहा है लेकिन वो जाहिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आंगन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन हो चुका था क्या, कौन सा क्वेश्चन देखिए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। मुंदरजा झैल में वाव की किस्म नहीं है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला, इनमें से कोई नहीं। तो मुंदरजा झैल में वाव की किस्म नहीं है, तो वाव मारूफ, वाव मादुला, वाव मजहूल, ये तीनों जो है वाव की किस्म है, यानी सारा का सारा सही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हाली का आबाई वतन कहाँ है, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास 15 नंबर पे पूछ रखा है, हाली ने सर सैयद अहमद खां की सवानें किस नाम से लिखी है। मुकद्दमे शेरो शायरी, हयात जावेद, हयात सादी, उसके बाद मुसद्दस हाली। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुसद्दस हाली हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुनाजिर रहम व इंसाफ का ताल्लुक किस सिन्फ से है, नज्म, गजल, कसीदा, मरसिया। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नज्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हाली का सने इंतकाल है। 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी 1914 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास, रहम और इंसाफ में से शायर ने किसे बड़ा बताया है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रहम और इंसाफ दोनों को बड़ा बताया, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास सामने में 19 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद मोहसिन कहाँ पैदा हुए, सीवान, अजीमाबाद, बेगूसराय या फिर दरभंगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने बता रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अजीमाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर पे पूछ रखा है, अनोखी मुस्कुराहट किस नौइयत का अफसाना है। तो ये जो है आपका नफ्सियाती सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिसके मुसन्निफ है, राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 21 नंबर पे ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रखा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की शनाख्त, पहचान जो है किस इल्म के माहिर के तौर पर है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान शोरा है, शायरी करते हैं, ठीक है, कोई इंसान मुकर्रिर है, तकरीर करते हैं, और कोई इंसान टीचर है, पढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग उस हैसियत से जानते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे पूछ रखा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की शनाख्त, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पहचान जो है किस इल्म के वजह से इन ये जो है
पूरी दुनिया में मशहूर हुए, फेमस हुए, इनकी नाम जो है किताबों में आने लगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माहिर नफ्सियात। ठीक है, नफ्सियात के ये एक प्रोफेसर थे, इसलिए नफ्सियात के माहिर थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जमनी के वालिद का पेशा क्या था, काम क्या था? कब्र खोदना, डाक पहुंचाना, खेती करना और मछली पकड़ना। ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे में छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोगों को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि आप लोग एक्टिव रहते हैं कि नहीं और लास्ट तक बने रहते हैं कि नहीं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मीर ने कहां वफात पाई? दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे, अशफाकुल्ला खान ने जेल से किसे खत लिखा? ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन, यहाँ पे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, अब्बा, अहलिया, अहलिया का मतलब होता है बीवी, वालिदा, उसके बाद खाला। ठीक है, सही आंसर वालिदा यानी अपनी माँ को खत लिखा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अशफाकुल्ला खान का फांसी के जो है दिए जाने के दिन किस जेल में कैद थे? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। आप लोगों को 25 और कौन सा छोड़ा था आपके भरोसे में एक क्वेश्चन 22 नंबर, वो आपको दोनों का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, मुंदरजा झैल में याए मजहूल की मिसाल कौन है? देखिए, एक होती याए मजहूल, एक होती याए मारूफ। ठीक है, तो देखिए, गहरे, पानी, उसके बाद बेटी, उसके बाद जीत। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बता रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मुंदरजा झैल में याए मजहूल पूछ रखा है, एक होती है याए मारूफ, एक होती है याए मजहूल। ये वाला या जो है ना याए मारूफ हो जाएगा, और इस तरह का जो या लिखा था या मजहूल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास, आपके सामने में, मीर की मसनवी का नाम बताइए? दरियाए इश्क, ज़हर इश्क, सहरुल बयान, गुलजार नसीम। सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी, मीर की मसनवी का नाम आपका सहरुल बयान हो जाएगा, मसनवी सहरुल बयान। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मीर ने उर्दू में कितने दीवाने यादगार छोड़े? 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी 6 यादगार छोड़े। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर ने उर्दू शायराना तज़किरा किस जुबान में लिखा? 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी यानी फारसी में लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे, मुरक्कब बोल रहे हैं, मीर जो है मीर तकी मीर, ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा है, मीर कब लखनऊ गए? 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1782 ईस्वी में। कब? 1782 ईस्वी में मीर जो है लखनऊ गए थे। फाइनली सारा का सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो चुका है। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सेक्शन बी में पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। दरअसल सवालात में से किसी 5 सवालात का जवाब मुख्तसर देना है आपको। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको छोटा में जवाब देना है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रखा है कि अशफाकुल्ला खां को फांसी क्यों दी गई? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन में आप जवाब देंगे, मिल जाएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है टाइपिंग के साथ लेके आया हूँ, उसको आप लोग भी देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता के जा रहा हूँ। अशफाकुल्ला खां को फांसी क्यों दी गई थी? तो अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो है आज़ादी के लिए खिलाफ किया, इसलिए जो है इनको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 5 का ही जवाब देना है, इसलिए हम लोग 5 का यहाँ पे जवाब देंगे। ठीक है, आगे आप लोगों को कहा है सर सैयद अहमद खां कब और कहाँ पैदा हुए? ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां जो है 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पे? तो आप लोग लिख सकते हैं दिल्ली या फिर दिल्ली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। हाल ही की किसी एक नज़्म का उन्वान कलमबंद करें, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद ई नंबर पे आते हैं हम लोग। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम लिखिए। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद बेग था। क्या था? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद बेग। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद बेग था। ठीक है, चलिए एफ नंबर क्वेश्चन पे है, हाल ही का दूसरा तखल्लुस क्या था? तो हाल ही का दूसरा तखल्लुस क्या था? आप सभी को अगर पता है जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हाल ही का दूसरा तखल्लुस था मीर। क्या था?
नाम आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, मीर था दूसरा तखल्लुस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है जी नंबर पे, इकबाल कब इंग्लैंड गए? तो इकबाल जो है ना 1905 ईस्वी में पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और 1908 ईस्वी में लंदन से वापस आए, तो इसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके पास है मीर लखनऊ क्यों आए, इसको हम लोग स्किप करते हैं। अब आगे है आपके पास मीर, क्योंकि 5 का ही आप लोगों को जवाब देना है तो 5 का मैं जवाब आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए, मीर की किसी नसरी किताब का नाम बताइए। तो मीर की एक नसरी किताब का नाम है दिल फतेहपुर। ठीक है, आप लोग इस तरह लिखेंगे, दिल और फतेहपुर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों को फे है यहाँ पे ते लिखना है। ठीक है, यहाँ पे है फतेह और यहाँ पे पा लिखना है। ठीक है, फतेहपुर, दिल फतेहपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास मीर की किसी नसरी किताब का नाम, ये तो हो गया कंप्लीट। अब आपके पास है जे नंबर अफसाना। हाँ, अफसाना रोशनी हमें क्या पैगाम दे रहा है। बाकी 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन का मैं 5 नंबर क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन की तरफ। आपके पास सबसे पहले हैं, मुंदरजा झैल सवालात में से किसी 3 सवाल का जवाब देना है। यहाँ पे 3 सवाल का ही जवाब आप लोगों को देना है। यौम आज़ादी पर मजमून लिखने बोला है, आला तालीम या फिर मेरा बचपन। क्या है? मेरा बचपन। मैं यौम आज़ादी पे आपके लिए जो है मजमून लिख के लेके आया हूँ, आप लोग देखेंगे। ठीक है, आगे आपके पास ऑप्शन है, अपने बड़े भाई को ख़त लिखे जिसमें आपके आइंदा यानी आने वाला तालीम मंसूबा का जिक्र तफसील हो। अगर आप लोग ख़त लिखना आता है तो ख़त इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ख़त लिखते तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं दूसरा चीज़ उसके बदले में लेके आया हूँ। देखिए, इसमें ख़ास से आप क्या समझते हैं, इसका भी जवाब मैं लेके आया हूँ। 5 नंबर उसके अक़साम मिसाल तहरीक नाम। उसके बाद देखिए मुंदरजा झैल अल्फाज के अजदाद लिखिए। अजदाद में डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अजदाद की बात करें तो अपोजिट यानी उल्टा अल्फाज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, शब का रोज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब का रोज़, यानी रोज़ का मतलब दिन, ज़मीन का आसमान, खुशबू का बदबू, करीब का बाईद, बाईद का मतलब होता है दूर, करीब का मतलब होता है नज़दीक, गम का आपका क्या हो जाएगा? खुशी या फिर खुश, और ख्वाब का आपका क्या हो जाएगा? हकीकत, हक का बातिन। ठीक है, जदीद का कदीम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को। आगे देखिए, आगे आपके पास है सर सैयद की तालीमी खिदमात पर रोशनी डालिए। तो सर सैयद की तालीमी खिदमात पर भी मैं रोशनी लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले जो है ना यौम आज़ादी के ऊपर जो मजमून लिखना है, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, इसमें आप लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए 15 अगस्त भारत के लिए बहुत ही अहम है। इसी तारीख को 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिली थी, इसलिए हर साल इस तारीख को यौम आज़ादी मनाते हैं। 15 अगस्त को हम दिन भर खुशियाँ मनाते हैं। सुबह सवेरे कबल ही लोग जमात बनाकर और झंडियाँ लेकर जो है भारत जो है फेरी में निकलते हैं। बेदारी के नगमे 7 नारे लगते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं इसको पूरा पढ़ाने में लग जाऊं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाना है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे, इसको आप लोग लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे हैं आपके पास जो क्वेश्चन था, इसमें ख़ास, तो इसमें ख़ास बोलें या फिर इसमें मारफा बोलें, दोनों सेम चीज़ ही होता है। ठीक है, इसमें मारफा की किस्म को आप लोगों को लिखने के बोला है, इस तरह आप लोग लिख देंगे, इसमें मारफा या फिर ये इसी का दूसरा नाम है इसमें ख़ास। इसमें मारफा वह इसम है जो किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ को बताए। ठीक है, जो किसी ख़ास आदमी, जगह या चीज़ को बताए उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे देखिए, अहमद, पटना, गंगा, जमुना, हिमालय वगैरह, ये सारा आपका इसमें ख़ास में आएगा। आप लोगों को बोला है कि उसका किस पे कोई भी लिखा है। देखिए, सबसे इसमें मारफा की 7 किस्में होती हैं, आप लोगों को बताना है। इसमें ख़ास की 7 किस्में होती है। अलम नंबर 1 अलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 4 इसमें मौसूल, और नंबर 5 मुज़ाफ, नंबर 6 माउद, और नंबर 7 में आपका मुनादा। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट लिख लेना है। चलिए आइए हम लोगों को और एक जवाब देना है। क्या है, ध्यान से देखेंगे।
देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तालीमी खिदमात में इल्मी मैदानों को मज़ीद बढ़ाने, तलबा को तरबियत देने और दीनी तालीमात को मुआशरती फ़आलियतों से, ठीक है, फ़ेल की जमा है फ़आलतों से, जो है सॉरी हाँ, फ़आलतों से जो जोड़कर आवाम को फ़हमी और दीनी बुनियादों पर मजबूत बनाने में अपना सरगर्म जो है किरदार अदा किया। इन्होंने दारुल कराची को एक मुअत्तबर तालीमी इदारा बनाने में अपना जो हिस्सा दिया और तलबा को मुख्तलिफ मुआशरती मसाइल के हल के लिए मुस्ताद किया। ठीक है, तो इसको आप लोगों को लिख लेना है। फाइनली मैं कंप्लीट सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे चुका हूं, उम्मीद है आप लोगों को जो है ठीक लगा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1। सबसे पहले आपके सामने में मुंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ तारीखी है? आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट टाइप का, बाग बहिश्त, बाग बहार, उसके बाद बाग का दरवाजा, बाग नूर। सवाल नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाग का दरवाजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछ रखा है, बादशाह सलामत के कितने बेटे थे? 3, 4, 5, 6। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 बेटे थे। ठीक है, अगला सवाल 3 नंबर पे पूछ रखा है, शहजादी गुलशन आरा ने किस चीज के लिए हुक्म जारी किया? आपके पास ऑप्शन है काश्तकारी, उसके बाद बाग, पौधा या फिर दरवाजा। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, बाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 4 नंबर सवाल है, इकबाल का सने पैदाइश है? आपके पास ऑप्शन है 1877, 1977 और 1857, 1957। सवाल नंबर 4 का आप लोगों ने आंसर बता रखा है, ऑप्शन नंबर ए 1877 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर पे, इकबाल के आबा व अजदा कहाँ के रहने वाले थे? 5 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोगों ने सी बताया, कश्मीर, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अगला सवाल 6 नंबर पे, जावेद नामा का ताल्लुक किस जुबान से है? आपके पास ऑप्शन है उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 6 नंबर पे हो चुका है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में कौन सा शायरी मजमुआ इकबाल का नहीं है? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आप सभी ने सी बता रखा है, बाल जिब्रील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है 8 नंबर पे, मीर का असल नाम क्या है? ऑप्शन है मोहम्मद तकी, अली मुत्तकी, अली मोहम्मद, वली मोहम्मद। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद तकी हो जाएगा। ठीक है, मीर तकी का असल नाम मोहम्मद तकी है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मीर के कलियात उर्दू में कितने दवावीन शामिल हैं? सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 दवावीन जो है शामिल है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, मुंदरजा झैल में मीर के जो है ना हम असर शायर की निशानदही करें, यानी सेम उम्र का। ठीक है, यानी एक ही आगे पीछे 2 साल 3 साल आगे पीछे। ठीक है, देखिए गालिब, इकबाल, दर्द और दाग। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गालिब हो जाएगा। ठीक है, मीर के हम असर शायर जो है गालिब है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे, मीर उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे? हिंदी, तुर्की, ओदी, उसके बाद फारसी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आप लोगों ने भी बता रखा है, तुर्की, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे, निकातुल शोरा किस जुबान में लिखी गई किताब है? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बता रखा है, फारसी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 13 नंबर पे, मीर ने कहाँ वफात पाई? लखनऊ, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है, लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हिंदू और मुसलमान एक कौम है, ये कौल किसका है? ये कहना किसका है? 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनोखी मुस्कुराहट कहानी किसने लिखी? तो आप सभी को पता होगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन लिखे हैं। क्लास 10 पे आप लोग इस क्वेश्चन को जो है पढ़ रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौन कौन बताएं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हिंदू और मुसलमान एक कौम है, ये कौल किसका है? आप लोगों ने जान रखा, सर सैयद अहमद खां का है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पे, सर सैयद अहमद खान ने कब वफात पाई? 1797, 1898 और 1875 और 1910 ईस्वी। ध्यान रखना 1817 ईस्वी में जो है ना इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी में, और इनकी वफात 1898 ईस्वी में।
और गालिब की पैदाइश जो हुई थी ना, कब हुई थी? 1897 ईस्वी, सॉरी 1797 ईस्वी में। कब? 1797 ईस्वी में गालिब की जो है पैदाइश हुई थी, और वफात 1869 ईस्वी में, जबकि महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, 1869 ईस्वी में गालिब की वफात हुई है, और महात्मा गांधी की क्या हुई है? पैदाइश। और इसकी गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी। और इसकी यहाँ पे पूछ रखा है सर सैयद अहमद खान, पूछ रहे हैं मंदरजाल कौन सी किताब, सॉरी यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने कब वफात पाई? तो 1898 ईस्वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर पे मुंदरजा झैल में कौन सी किताब सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई है? असारुस सनादिद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, खुतबात अहमदिया, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, रोशनी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का ना, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बता रखा, अफसाना, नावल, दास्तान या फिर ड्रामा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है सूज़े वतन, उसके बाद शहीद वतन, राह वतन, वतन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने बता रखा, राह वतन, बिल्कुल परफेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है रघुपति सहाय, रघुवर, सॉरी रघुवर, सॉरी रघु राय है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे रघु राय। ऑप्शन नंबर सी में है अजाइब लाल, उसके बाद धनपंत राय। देखिए इसमें जो है स्क्रीन टूटा हुआ है, इसलिए साफ साफ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था, आप लोग मत सोचना कि पढ़ने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दे रखा, सॉरी डी 20 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने धनपत राय जो भी बता रखे बिल्कुल परफेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सूज़े वतन को किस साल अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे पीछे हो गया एक बार में अचानक से। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, गालिब के खतूत के मजमूए का नाम क्या है? आपको पता होगा ओदे हिंदी और उर्दू मोल्ला, ये दोनों खतूत के मजमुआ गालिब का है। 23 नंबर क्वेश्चन, मुनाज़िरे रहम व इंसाफ किस की नज़्म है? अल्ताफ़ हुसैन अली, अल्लमा इकबाल, नज़ीर अकबर आबादी, रज़ा नकवी वाही। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 24 है, उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है रज़ा नकवी वाही, नज़ीर अकबर आबादी, अल्लमा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आप लोगों ने डी बता रखा, बहुत अच्छा, मिर्ज़ा गालिब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, उर्दू में मुरक्कबे हुरूफ की तादाद कितनी है? 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे, अलिफ की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 किस्में होती है। अलिफ की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास, मुंदरजा झैल में कौन तखल्लुस की मिसाल नहीं है? सज्जाद, ज़हीर ये तखल्लुस नहीं करते थे, बाकी गालिब, हालिफ और उसके बाद फराक, ये सारा का सारा तखल्लुस का मिसाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे, लवाजिम इसम की कितनी किस्में हैं? तो लवाजिम यानी माना के अतबार से इसमें की कितनी किस्में? तो 2 किस्में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर पे, मुंदरजा झैल में इसमें आम की मिसाल कौन है? तो गाय जो है ना इसमें आम में हो जाएगा, गंगा नदी, हिमालय, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। देखिए गंगा नदी तो इसमें खास होगी, हिमालय भी इसमें खास है, लेकिन गाय यहाँ पे इसमें आम हो रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुंदरजा झैल अल्फाज में से किस लफ्ज़ का मुअन्नस होता है? कहने का मतलब ये है यहाँ पे कौन ऐसा लफ्ज़ है जिसका मुअन्नस भी होता है, यानी यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ का मुअन्नस होता है? जैसे तोता, हम लोग तोता क्या तोती बोलेंगे, मुअन्नस इसका आप लोग तोता, दोनों मुअन्नस होता है, बट इसका नाम जो है ना एक ही होता है, तोता ही बोलेंगे। ठीक है, कौवा, कौवा का क्या कुछ अलग से कौवी होता है क्या उसका मुअन्नस? वो भी नहीं होगा। चीता का क्या चीती होता है? तो ये सारा का सारा जो है ना मुअन्नस वर्ड पता नहीं चलता, और देख के भी आप उसको परख नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बैल जो है ना, ये पे यहाँ पे मुज़क्कर लफ्ज़ है बैल, और बैल का मुअन्नस क्या होता है? गाय। क्या होता है बैल का मुअन्नस? गाय। ध्यान रखना क्या होता है भाई? गाय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि मुंदरजा झैल अल्फाज में से किस लफ्ज़ का मुअन्नस होता है? तो बैल का मुअन्नस गाय होता है। ठीक है, यानी मुअन्नस बोले तो तानिस, तानिस बोले तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बोले तो फीमेल। ठीक है, और मेल को मुज़क्कर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मेल को मुज़क्कर, और एक उर्दू में ही इसको क्या कहते हैं?
तज़कीर कहते हैं। ठीक है, फाइनली आप लोगों का मंथली एग्जाम, नवंबर मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया। आप लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताना, और जो भी चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाना। अगर आप लोग चाहते हैं क्लास 12 का अभी से तैयारी करें, इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 950 821 और 47 और उसके बाद 60, इस नंबर पर रब्ता करके कंप्लीट नोट्स PDF और कोर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है, बाकी क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना राय फीडबैक जरूर बताना। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।